जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। तो हम बात करेंगे आज 8 नंबर वालों की। देखिए 8 नंबर वालों की जो बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे पहले ये बात समझ लीजिए कि 8 नंबर कहाँ पे आता है। 8 नंबर आपकी जन्म तारीख में भी आ सकता है, यानी कि आपकी जन्म तारीख 8 हो सकती है, 17 हो सकती है, 26 हो सकती है। 8 नंबर आपकी पूरी जन्म तारीख का टोटल भी हो सकता है, दिन, महीना, साल। 8 नंबर आपकी गाड़ी का नंबर भी टोटल हो सकता है, या आपके गाड़ी के अंदर भी जो 1, 2, 4 नंबर आते हैं उसके अंदर भी 8 नंबर हो सकता है। 8 नंबर आपके मकान पर का भी हो सकता है, 8 नंबर आपके मोबाइल के अंदर भी हो सकता है। तो आपकी जिंदगी के अंदर कहीं पे भी 8 नंबर रूल कर रहा हो और आपको लगता हो कि 8 नंबर मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 8 नंबर अगर आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है तो आप किस तरह से जीवन में सक्सेस बन सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को साबित कर पाते हैं और आपको नेम फेम, रुपया, पैसा और सब कुछ क्या करने से मिल सकता है, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ 8 नंबर जुड़ा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए जो भी 8 नंबर है, आप देखेंगे कि 8 नंबर वालों के पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। यानी कि अगर 8 नंबर को देखेंगे तो यूं शुरू होके यूं, यानी कि जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म होगा। उसका कोई भी कॉर्नर या कोई भी चीज खुली हुई नहीं है। जो भी 8 नंबर है, अगर आप 8 नंबर इंग्लिश में देखोगे तो उसका जो चित्र है, जो छाप है, वो कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है। यानी कि जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है। तो आपको भी आपकी जिंदगी में यह समझ लेना चाहिए कि भगवान ने अगर आपके साथ 8 नंबर जोड़ा है, जन्म तारीख में या गाड़ी में या बंगले में या कहीं पे भी, तो आपको अपने आप से बाहर कुछ भी ढूंढना नहीं है। आप भगवान के घर से ऑलरेडी जो है वो लेकर आए हैं। यानी कि भगवान के घर से आप क्या लेके आए। देखिए भगवान के घर से अगर आप किसी गरीब के घर पैदा हुए हैं तो आप गरीबाई लेके आए हैं। अगर आप किसी अमीर के घर पैदा हुए हैं तो आप अमीराई लेके आए हैं। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है और वो मोबाइल नंबर से आपके बहुत सारे काम होते हैं तो आप एक सफल मोबाइल नंबर लेके आए हैं। और वही मोबाइल नंबर से अगर आपके कोई भी काम नहीं होते तो आप एक निष्फल मोबाइल नंबर लेके आए। यानी कि भगवान के घर से अगर आप जिस घर में रहते हैं और उस घर का नंबर 8 है और वो घर बहुत बड़ा महल जैसा है, तो समझ लीजिए कि आप वो महल को भोगने के लिए ये जन्म में पैदा हुए हैं। यानी कि वो 8 नंबर का जो मकान है वो आप ही के लिए बना है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके साथ 8 जुड़ा हुआ है तो आप जैसे हो, आपके अंदर जो भी गुण धर्म है, आपके अंदर जो भी कैफियत है, आपके अंदर जो भी होशियारी है, जो भी चालाकी है, या आपके अंदर बुद्धि नहीं है, तो आप अपने आप को वही समझ लीजिए और वहीं से आगे स्टार्ट कीजिए। अब वहीं से आगे स्टार्ट करने का मतलब क्या है? क्या है कि अगर हम गरीब है तो क्या हम आखिर जिंदगी गरीब रहेंगे? क्या हमारे पास माइंड नहीं है, या हमारा माइंड कम चलता है, या हम कुछ काम में सक्सेस नहीं होते हैं,
तो क्या वही अखी जिंदगी चलेगा? नहीं। यहाँ पे हम इंसान हैं और हम इंसान यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें करने आए हैं, कुछ अच्छा ये जीवन जीने आए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ 8 नंबर वालों को, 8 नंबर वाले, अगर आप जो भी काम करते हैं, अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है और आप जो भी काम करते हैं, आपकी एक छोटी दुकान है, आप कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं, और आपको जो अंदर से जो आता है, आपको अंदर से जो भी काम का जाता है, चाहे वो ये दुनिया के लायक है या नहीं है, चाहे ये दुनिया के लायक है, आपको वही काम करते रहना है। यानी कि आप जो भी करते हो तो आपको वही काम करते रहना है। यानी कि आप सोने चांदी का काम करते हो तो आप सोने चांदी का काम कीजिए, या आप कोई क्लब में काम करते हो तो आप वो क्लब में काम करते रहिए। यानी कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका पैसा डॉक्टरी का है, या आपका पैसा दवाइयों का है, या आप कॉमर्स में है, या आप साइंस में है, तो जो लाइन आपने एक बार पकड़ ली वो लाइन को छोड़िए मत, क्योंकि आपके 8 नंबर के अंदर बाहर जाने की जगह नहीं है। आप कंप्लीट भगवान के घर से पूरे ही आए हैं। आपको भगवान ने वही डिजाइन में घूमने के लिए भेजा है। और दूसरा, अगर आप हिंदी और गुजराती में भी देखोगे तो 8 का अंक ऐसे होता है, तो वो जो होता है एक ही जगह पे इकट्ठा करना, वो चीज हो जाती है। खोदते रहना, खोदते रहना, खोदते रहना और पानी निकलेगा। तो जो भी 8 नंबर वाले हैं वो लोगों को आप जो भी प्लेटफॉर्म में है, वो प्लेटफॉर्म में आपको सफलता मिलती है चाहे नहीं मिलती है, लेकिन आपको वो प्लेटफॉर्म छोड़ना नहीं है। वही प्लेटफॉर्म को बेटर 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 और बेटर बनाते जाना है। बस इतना ही आपको करना है। अगर आप किसी भी, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप 8 नंबर वाले हैं और किसी करोड़पति घर के बाप के घर पैदा हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप वो करोड़ों की दौलत जो है वो भुगतने आए हैं। या आप उसके अंदर आपके पिताजी जो काम करते हैं वही काम करते जाइए तो वो दौलत और बढ़ेगी, या फिर आपने खुद ने कुछ नया काम स्टार्ट किया है तो फिर वो एक नया काम ही करते रहना तो भी वो दौलत बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने दूसरे 50 काम कर दिए तो आप जहां थे वहीं आके रह जाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 8 नंबर वाले, क्योंकि 8 नंबर के वालों का क्या है कि जो भी ख्याल दिमाग में आता है वो उस पर तुरंत एक्शन ले लेते हैं, और एक्शन लेने के लिए आप समझते हैं अगर जो काम करते हैं उसी का ख्याल आया है और एक्शन लिया है तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक काम करते हैं और दूसरे काम का करने का ख्याल आया है तो वहाँ पे एक्शन लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको समझ लीजिए कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो जुडिशियल से रिलेटेड है, यानी कि आप जज और वकील बनना चाहते हो, और आप वो एग्जाम छोड़ के दूसरा सिविल सर्विस की तैयारी में लग जाते हो, तो ये डिसीजन आपका गलत है। आपको लगता है कि आपने जुडिशियल में पिछले 5 साल मेहनत की है तो और मेहनत कीजिए। मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप डिफेंस में ही जाइए और डिफेंस में ही मेहनत कीजिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर बनने की मेहनत कीजिए, भले उसमें टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप एक ही जगह पे टिके रहोगे और एक ही काम करते रहोगे। तो ये 8 नंबर वालों को मेरा समझ लीजिए कि ये गोल्डन, इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है जो 8 नंबर वालों को करना चाहिए। और दूसरा उपाय तो जो भी आप धर्म रिलीजन में मानते हो तो वहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि जो भी भगवान को आप मानते हो उसे ही मानिए,
वो भगवान चमत्कार आपके लिए कर देगा, दूसरा भगवान चमत्कार कर देगा, वो भी नहीं है। जो आपके धर्म में, जो भी आपके पिताजी या जो भी आपने दिल से माना है कि भाई मेरा तो भगवान शंकर है, मेरा तो भगवान विष्णु है, जो भी आपके माता जी है, जो भी हनुमान जी है, तो आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं वो उसे एक ही भगवान को मानिए और एक ही जगह पे अपना फरियाद कीजिए, और जगह पे आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान में नहीं मानते हो, दान धर्म पुण्य में मानते हो, तो दान धर्म पुण्य कीजिए। तो ये करने से ही आपको सफलता मिलेगी 8 नंबर वालों, और यही आपका सीक्रेट है, यही आपकी ज़िंदगी है। और अगर आप कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर मैं टाइटल में लिख दूंगा, मुझसे जान सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज।